एपिसोड 137 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर क्या बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जान फ्लावर सेक्टर से वापस आ जाता है, लेकिन वापस आते समय रास्ते में वो एक जगह रुक जाता है और वहां पर कहता है कि अब तुम जब आ ही गए हो तो तुम सामने आ जाओ। और हमारे जान की एक कहती सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से 4 लोग बाहर निकल कर आते हैं। और अब आगे अब जैसे ये 4 लोग बाहर निकल कर आते हैं तो इनमें से एक बंदा होता है और वो कहता है मेरे साथ प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय में चलो। और भाई ये ऐसे ही हमारा जान ये सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। हालांकि हमारा जान इन्हें देखते ही पहचान जाता है कि ये प्रोफाउंड संप्रदाय से हैं। अब जैसे ये सामने वाला बंदा हमारे जान को धमकी देता है कि तुम मेरे सेक्ट में वापस चलो, तो उसी के साथ साथ ये भी कह देता है कि अगर तुम मेरे सेक्ट के साथ नहीं चले, मतलब कि मेरे साथ सेक्ट के पास नहीं चले, तो तुम यहीं पर दफना दिए जाओगे। और भाई साहब जैसे हमारा जान ये सुनता है सामने वाली बंदे की बात, तो हमारा जान वहां पर थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद मुस्कुराने लगता है। लेकिन इतने में किंगलिंग हमारे जान के पास आ जाती है और वो कहती है कि जान अब हमें क्या करना चाहिए। जान थोड़े समय के लिए और सोचता है और फिर सोचने के बाद किंगलिंग से कहता है कि हमें इनसे लड़ना ही होगा। और भाई किंगलिंग भी समझ जाती है, इसलिए अब किंगलिंग चलती है तो कहती है हमारी जान से कि मैं इनमें से एक आदमी को संभाल सकती हूँ। जान भी कह देता है कि तीनों को मैं देख लूंगा, एक से मेरी डीमन पपेट लड़ेगी और 2 से मैं लड़ लूंगा। और हाँ, ये चारों के चारों बंदे हैं ना, ये 2 डाउजों के 6 स्टार वाले बंदे हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा जान किंगलिंग से एक कहता है कि मैं 3 बंदों से अकेले निपट लूंगा, तो वहां पर किंगलिंग भी कुछ सोचने लगती है और फिर सोचने के बाद जान से कह देती है कि ठीक है। अब इतने में जान चलता है तो अपना डीमन पपेटों को निकालता है और 11 पपेटों को निकालने के बाद उन्हें एक पपेट में कन्वर्ट कर अपने पास खड़ा कर लेता है। और वहीं चारों के चारों बंदे जो सामने खड़े हुए थे वो समझ जाते हैं कि हमें इस लड़के को कम नहीं आंकना चाहिए। अब इतने में किंगलिंग हमारी जान से कहती है कि सबसे पहले मैं हमला करूंगी। और यह कहती है किंगलिंग तेजी से सामने वाले एक बंदे की ओर बढ़ने लगती है और वहीं चारों बंदों में भी गठबंधन हो जाता है। और वो कह देता है कि इस छोटी सी बच्ची से मैं निपटूंगा, क्योंकि भले ही ये कमजोर है लेकिन इसे हम कमजोर नहीं समझ सकते। और यह कहती है उनमें से एक बुड्ढा होता है और वो किंगलिंग के सामने खड़ा हो जाता है। और वहीं किंगलिंग जब उस बुड्ढे को देखती है कुछ सोचने लगती है और फिर सोचने के बाद वो सब कुछ नहीं कहती। लेकिन इतने में वो बुड्ढा चलता है ना, वो समझ जाता है, इसलिए अब बुड्ढा चलता है तो अपने हाथों को आंग लाता है और उसमें काले कलर की शक्तियों को एकत्रित करने लगता है और किंगलिंग पर हमला करने लगता है। और वहीं किंगलिंग चलती है तो वो भी उस बुड्ढे पर हमला करने लगती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जिसकी ओर वो तीनों बंदे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। अब इतने में वो तीनों बंदे कहते हैं कि हमें इस लड़के को कम समझना चाहिए, हमें इस लड़की पर साथ में हमला करना चाहिए। और यह कहती है कि तीनों के तीनों बंदे चलते हैं और हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और वहीं जब हमारा जान तीनों बंदों को आगे बढ़ते हुए देखता है तो हमारा जान इशारा करता है और इशारा करते ही डीमन पपेट तेजी से उनमें से एक बंदे से लगे तेरी करने लगती है। और वहीं 2 बंदे चलते हैं तो वो हमारी जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने पीछे हड्डियों के पंखों को खोलता है और तेजी से पीछे हटने लगता है। और वहीं पीछे हटते हटते हमारा जान भी वहां पर चिल्लाकर कहता है 3 मिस्टीरियस चेंजिंग। और हमारी जान की यह कहती है हमारी जान की पावर बढ़ जाती है और वो 6 स्टार के पीक लेवल की पहुंच जाती है। और हाँ, मैं स्टार में पीक लेवल क्यों कहता हूं, क्योंकि हर स्टार में 3 चरण होते हैं, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड, ठीक है। जब तक आदमी लो ग्रेड और मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड पर नहीं पहुंच सकता जब तक वो अगले स्टार पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमारा जान 6 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारा जान पीछे हट रहा था तो अपनी मिस्टीरियस चेंजिंग को एक्टिव कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की शक्ति डाउजोंग के 6 स्टार के पीक लेवल पर तक पहुंच जाती है। और वहीं वो दोनों बंदे, जिनमें से एक तो वही होता है जिससे हमारा जान यूनियन के खिलाफ लड़ा था, मतलब कि यूनियन के साथ लड़ा था ना, एक तो वही होता है और एक बंदा इनमें से अलग होता है। अब ये दोनों बंदे हमारी जान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं हमारा जान चलता है तो पीछे हटने लगता है। लेकिन इनमें से एक बंदा यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि ये तो बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन इतने में उसे कुछ समझ में आ जाता है और फिर कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये लड़का इस टेक्निक को ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तो और मैंने इस टेक्निक के बारे में जाना है। और इसके अलावा ये दोनों बंदे हैं ना, ये दोनों बंदे यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि हमें जान का क्यू मेथड ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस क्यू मेथड को मैंने ले लिया तो शायद प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरी बराबरी का होगा और मैं उस सेक्ट का लीडर भी बन सकता हूँ। और भाई ये सी बात कर ही रहे होते हैं और इतने में अभी जियान के पास पहुंच जाते हैं और इनमें से एक बंदा चलता है तो जियान की गर्दन पर हमला कर देता है। अब जैसे ये अपनी शॉट से जियान की गर्दन पर हमला करता है तो हमारा जान पीछे हो जाता है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो अपने मुक्के से उसी बंदे पर हमला कर देता है जिस बंदे से हमारा जान यूनियन के खिलाफ लड़ा था। अब जैसे वो बंदा हमारी जान को हमला करते हुए दिखता है तो वो बंदा किसी पंखी की तरह कुछ चलाता है, जिस वजह से हमारा जान का मुक्का वहां पर ब्लॉक हो जाता है। और वहीं दूसरा बंदा इतने में हमारी जान पर तलवार से हमला कर देता है, जिस वजह से हमारा जान थोड़ा पीछे हो जाता है। लेकिन अब इतने में फ्लावर सेक्टर में लड़ने वाला बंदा जिसका नाम याओ हुआ लियान जोंग था, दोबारा से उसी पंखे से हमारी जान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहां पर 11वें नंबर की हेवनली फ्लेम का उपयोग कर उस पंखे के
पूरी तरह से जमा देता है। और तो और उस पंखे को जमाने के कारण या हुआ का हाथ पे भी बर्फ की परतें जम जाती हैं। और वहीं जब या हुआ ये देखता है कि उसका हाथ जम चुका है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वहां पर कहने लगता है कि कैसी हेवनली फ्लेम है जी। अब हमारे जान इस बंदे का हाथ जमाने के बाद पीछे हटने ही वाला था, तभी उसके पीछे एक बुड्ढा प्रकट हो जाता है और वो कहता है कि जान आज मैं देखूंगा कि तुम मेरे इस हैंड से कैसे बच सकते हो। और भाई साहब यह कहती है बुड्ढा चलता है जिसका नाम सैन लुओ गुइजुंग था, वो हमारी जान से अपने मुक्के से हमला कर देता है। और वहीं जब हमारा जान इस मुक्के को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो इस बुड्ढे से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। और यह कहती हमारा जान चलता है तो वो भी इसी मुक्के में अपना ऑक्टेन ब्लास्ट जड़ देता है। अब जैसे भाई हमारे जान का ऑक्टेन ब्लास्ट और इस बुड्ढे का मुक्का आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत तेज धमाका होता है, बड़ा और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है और तो और छोटे मोटे आसपास पोर्टल भी ओपन होने लगती हैं। और भाई हमारा जान और वो बुड्ढा दो दो कदम पीछे घिसट जाती हैं। अब इतने में बुड्ढा हमारी जान से कहता है कि बच्चे तुम में सच में काबिलियत है। और भाई जब हमारा जान उस बुड्ढे की बात सुनता है तो वो उसे नजर अंदाज कर देता है। लेकिन अब इतने में हमारी जान की नजर किंगलिंग पर पड़ती है जो कि उस बुड्ढे से फाइट कर रही होती है और वो अच्छी तरह से उस बुड्ढे में लगे तेरी मार दे रही होती है। अब इतने में हमारी जान की नजर डीमन पपेट पर पड़ती है, लेकिन उसे डीमन पपेट दिखता है कि डीमन पपेट वहां पर कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि डीमन पपेट एक 2 डाउजों के 4 स्टार से ही लड़ सकता था, वो 6 स्टार से नहीं लड़ सकता था। इसलिए 6 स्टार वाला बुड्ढा डीमन पपेट को बहुत ज्यादा पीट रहा था। और वहीं जब हमारा जान ऐसा मामला देखता है अपनी टीम के साथ तो वो थोड़ा चौंक जाता है और वो कहने लगता है कि अब मुझे शायद कुछ जल्दी से जल्दी करना होगा। लेकिन इतने में हमारा जान यह सोच ही रहा होता है, लेकिन इतने में उसे दिखता है कि या हुआ और वो बुड्ढा साथ में मतलब कि एक साथ हमला करने के लिए उस पर आ रहे हैं। और भाई साहब जैसे हमारा जान ये देखता है कि वो दोनों के दोनों बंदे उस पर एक साथ हमला करने के लिए आ रहे हैं तो हमारा जान चलता है तो अपना हाथ को आगे लाकर उसमें बैगनी कलर की बेइंतहा रोशनी सामने इकट्ठा कर देता है। अब इतने में ये सामने रोशनी जैसी इकट्ठा होती है तो एक मतलब कि 2 हैंड में बदल जाती है। अब ये दोनों हैंड चलते हैं तो उन दोनों से जाकर टकरा जाते हैं। और वहीं जब वो दोनों ये देखते हैं कि उनकी ओर हैंड आ रहे हैं तो वो भी चलते हैं तो वो भी अपनी शक्तियों का एक हमला उस हैंड पर कर देते हैं। और वहीं जब वे दोनों हैंड और उन दोनों बंदों की शक्तियों के हमले आपस में टकराते हैं तो वहां पर धमाका होता है, बड़ा और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है। और वहीं हमारा जान भी पीछे हो जाता है और वो दोनों आदमी भी पीछे हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में इनके बीच लगे तेरी मचने लगती है। हमारा जान इन दोनों को बहुत मारता है और वहीं ये दोनों भी हमारी जान को बहुत मारते हैं। ये दोनों भी बहुत सारी टेक्निक का उपयोग करते हैं, 9 रतन हाथ, दुष्ट पर्वत दानव, सॉरी मतलब कि दुष्ट पर्वत आंसू। और हाँ ये टेक्निक के नाम है। हमारा जान भी अनेक टेक्निकों का उपयोग करता है, ज्वाला विखंडन, सुनामी, पहाड़ खोड़ सील। और तो और जैसे ही उन दोनों के हमले हमारे जान के हमले से मतलब कि हमारे जान के दोनों हमलों से टकराते हैं तो वहां पर एक दोबारा से बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, बड़ा और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है। अब इतने में ये दोबारा से लड़ना शुरू करती हैं। हमारा जान इनमें लगे तेरी बजाता रहता है। और भाई अब ये दोनों भी चलते हैं तो ये यहाँ पर कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन हमारा जान किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से कमजोर नहीं दिख रहा होता है। और तो और जैसी जैसी इनकी बीच लड़ाई बढ़ती जा रही थी वैसी वैसी जान की शक्तियां बढ़ती जा रही थी। और भाई ये दोनों समझ जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे अंदर की डाव की मतलब कि अंदर की शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और सब हम शायद जान से लड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए अब इतने में बुड्ढा चलता है तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और फिर वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है, स्वर्ग दानव हाथ की पेचकश। और भाई साहब उस बुड्ढे की है कहती ही जिसके पास में जो एक और आदमी खड़ा था ना वो भी इसी हाथ में अपनी सारी शक्तियों को डाल देता है। अब ये हाथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और वहीं जब हमारा जान इस हाथ को देखता है तो हमारे जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर हमारा जान भी चलता है तो वो भी इसी हाथ का उपयोग कर देता है, मतलब कि स्वर्ग दानव हाथ इसी हाथ का उपयोग कर देता है। अब जैसे हमारा जान इस हाथ का उपयोग करता है तो ये हाथ भी उन दोनों के हैंड से जाकर टकरा जाता है। अब जैसे ये दोनों हैंड आपस में वहां पर टकराते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का धमाका नहीं होता, बल्कि एक शांत आवाज गूंजती है और ये दोनों के दोनों हाथ वहां पर गायब हो जाते हैं। और हाँ अब मैं आपको बता दूं कि हमारे जान के पास ये वाली टेक्निक कहां से आई। जब हमारा जान बंडाउजोंग के 9 स्टार पर पहुंचा था ना और वहां पर हमारे जान के साथ चैन जान नान लड़ने के लिए आया था तो हमारे जान को ये टेक्निक उसी से प्राप्त हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो आदमी भी इसी संप्रदाय से कांटेक्ट रखता था, ठीक है। अब जैसे ये दोनों हैंड यहाँ पर नष्ट होते हैं तो हमें उन दोनों को बताया जाता है, मतलब कि या हुआ को और उस एक और बुड्ढे को और तो और हमारे जान को बताया जाता है और इन तीनों का चेहरा पीला पड़ चुका है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो अपने दोनों हाथों को आगे लाता है और दोनों हाथों को सामने लाते ही जो आसपास में जितनी भी ऊर्जा थी ना वो एक सुई के धागे की तरह हमारे जान के अंदर जाने लगती है और वो एक ही पल में हमारा जान दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। और भाई साहब जैसे और वो दोनों बुड्ढे हमारे जान को टियान क्लास की क्यू विधि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हम जान से साथ अब आगे नहीं लड़ सकते क्योंकि जान के पास एक टियान क्लास की दाव की विधि है। लेकिन इतने में इन दोनों में से एक बंदा यहाँ पर कहता है, मतलब कि जोर से चिल्लाता है कि अगर आप अभी भी
हमारे सामने नहीं आए इस लड़के से लड़ने के लिए तो ये लड़का दोबारा से भाग जाएगा। और भाई साहब जैसे ही इनमें से याओ वाओ एक कहता है तो वहाँ पर किसी की आवाज गूंजती है। वो आवाज वहाँ पर कहती है कि याओ चैन ने जियान को पहले ही जेट टोकन दे दिया होगा, इसलिए सबसे पहले मैंने इस स्पेस को ब्लॉक किया है ताकि यहाँ पर अब और कोई पोर्टल ओपन ना हो सके और याओ लाओ या फिर मास्टर याओ चैन यहाँ पर ना आ सके। अब जैसे ही ये आदमी मतलब कि ये आवाज गूंजती है ना तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से नवा ट्यांगजोंग बाहर निकल कर आता है। और वहीं जैसे हमारा जान इस नवी ट्यांगजोंग को देखता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर एक पल के बाद ही हमारा जान वहां पर सोचने लगता है कि शायद प्रोफाइंड स्काई संप्रदाय होलो सोल से मिला हुआ है और शायद अब ये दोनों संप्रदाय पोलन स्टार पवेलियन के लिए मुसीबत बन सकती हैं, इसलिए इन दोनों में से एक का तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब हमारा जान ये सोच ही रहा होता है तभी वहां पर नवा ट्यांगजोंग बोल पड़ता है कि जान तुम बड़े ही साहसी हो, अगर तुम स्टार पवेलियन के अंदर रहते तो शायद मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन तुम तो बाहर घूमते हुए और तो और दुश्मन बनाते जा रहे हो। और भाई जैसे हमारा जान उस नवी ट्यांगजोंग की बात सुनता है तो वहां पर वो कुछ भी नहीं कहता, इसकी वजह वो उस ट्यांगजोंग की पावर के बारे में लगाने लगता है कि इसकी पावर ऑलमोस्ट डाउजोंग के 7 या फिर 8 स्टार के करीब होगी, इसलिए मैं मेरी 3 मिस्टीरियस चेंजिंग की सहायता से भी इससे नहीं लड़ सकता और तो और मैं आचार्य के द्वारा दिए गए जेट टोकन का भी उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि इस हरामी नवी ट्यांगजोंग ने इस आसपास के वातावरण को सील कर दिया होगा, जिससे अब जेट टोकन फिलहाल के लिए पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब इसके बाद हमारा जान ये भी सोचता है कि मैं वो ट्यान क्लास की टेक्निक और मेरी कमल से इस नवी ट्यांगजोंग से लड़ तो सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। हालांकि अब मुझे मेरी शक्तियों की खत्म होने की कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी इससे लड़ने में मुझे परेशानी तो होगी होगी। और भाई हमारा जान ये सोच ही रहा होता है तभी ये नवा ट्यांगजोंग चलता है तो ये हमारे जान से कहने लगता है कि जान मेरे साथ होल ऑफ सोल चलो, वहां पर तुम अपने पिता से मिल सकते हो। और भाई जैसे हमारा जान नाइन ट्यांगजोंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो मना कर देता है, लेकिन इतने में नाइन ट्यांगजोंग हमारे जान को धमकाते हुए कहता है कि जान याद रहे कि तुम इस बार अगर मेरे साथ होल ऑफ सोल नहीं चले तो मैं वापस जाकर तुम्हारे पिता को मार दूंगा। और भाई जब हमारा जान नाइन ट्यांगजोंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो हमारा जान भी वहां पर मुस्कुराने लगता है और वो कहता है कि क्या तुमने मुझे इतना मूर्ख समझा है जो मैं तुम्हारे साथ होल ऑफ सोल चलूं? मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ होल ऑफ सोल में चला तो मैं मेरे पिता को छुड़ाने का आखिरी मौका भी छोड़ दूंगा और तो और मेरा जियो कबीला भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, इसलिए क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे साथ होल ऑफ सोल में वापस चलूंगा? और भाई साहब जैसी नवा ट्यांगजोंग वहां पर हमारे जान की बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि जान उनकी बातों में फंसने वाला नहीं है, लेकिन इतने में याओ हुआओ और वो बुड्ढा हमारे मतलब कि नाइन ट्यांगजोंग से कहने लगते हैं कि नाइन ट्यांगजोंग सर इससे बात करना बंद कर दीजिए और इस पर हमला कर दीजिए और इसे मार डालिए। और भाई साहब जैसे ही नाइन ट्यांगजोंग उन दोनों की ऐसी बातें सुनता है तो नाइन ट्यांगजोंग एकदम हमला नहीं करता, वो जान को थोड़ा बहुत और समझाता है, लेकिन जान नहीं समझता। जान चलता है तो अपने हाथों में सुनहरे कलर की रोशनी को एकत्रित करने लगता है, जिससे नाइन ट्यांगजोंग थोड़ा परेशान हो जाता है, इसलिए वो दोबारा से हमारे जान को उसके पिता की धमकी देने लगता है, लेकिन हमारा जान फिर भी उसे नजरअंदाज कर देता है। और भाई नाइन ट्यांगजोंग पूरी तरह समझ जाता है कि जान उसकी बात नहीं मानने वाला है, इसलिए अब नाइन ट्यांगजोंग चलता है तो यहाँ से अचानक गायब होकर हमारे जान के सामने प्रकट हो जाता है और प्रकट होने के बाद वहां पर कहता है कि ठीक है जान, अगर तुम मेरे साथ आराम से चलना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाऊंगा। और है कहती हमारा मतलब कि नाइन ट्यांगजोंग सीधा चलता है तो हमारे जान के सामने प्रकट होकर उससे अपनी 5 उंगलियों से हमारे जान की गर्दन के ऊपर हमला कर देता है। और भाई जब हमारा जान नाइन ट्यांगजोंग को अपने ऊपर हमला करते हुए दिखता है तो हमारा जान भी चलता है तो इसकी मुट्ठी पर हमला कर देता है, मुट्ठी पर हमला कर दे, जिस वजह से नवा ट्यांगजोंग आधा कदम पीछे होता है, लेकिन हमारा जान 1 दर्जन कदम पीछे हो जाता है। और भाई साहब हमारा जान नाइन ट्यांगजोंग की इसी हमले में समझ जाता है कि नाइन ट्यांगजोंग 7वें सितारे के हाई लेवल पर है, मतलब कि 1 कदम और नाइन ट्यांगजोंग 8वां सितारे पर पहुंच जाएगा। और भाई इतने में अब दोनों मतलब कि स्काई संप्रदाय के दोनों याओ वाओ और वो एक और बुड्ढा चिल्लाकर कहते हैं कि नवे ट्यांगजोंग सर देर मत कीजिए, इसे तुरंत मार डालिए क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है। और है कहती वो दोनों भी चलते हैं तो वो भी हमारे जान के ऊपर हमला कर देते हैं। और भाई नवे ट्यांगजोंग झिझकता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि जान की पावर क्या है और वो कैसे लड़ता है। और तो और एक बार वो जान को पकड़ने में असफल भी हो गया, अगर इस बार और वापस सफल हुआ तो होल ऑफ सोल की ओर से उसमें कुत्तों की तरह मार पड़ेगी, इसलिए इस बार उसे जान को पकड़ कर ही ले जाना होगा। इसलिए हमारा ट्यांगजोंग चलता है तो वो भी इन दोनों के साथ हमारे जान पर हमला कर देता है। और वहीं जब हमारा जान एक साथ 3-3 बंदों को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन हमारा जान भी उन तीनों से लड़ने लगता है। और तो और हमारे जान को थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है क्योंकि 2 टू डाउजोंग के 6 स्टार वाले बंदे और एक टू डाउजोंग के 7 स्टार के हाई लेवल वाला बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और तो और अब कुछ समय के लिए ऐसी फाइट चलती रहती है और एक बार और हमारा जान इस नाइन ट्यांगजोंग की चपेट में आ जाता है, मतलब कि इसकी मुक्के की दायरे में आ
जाता है, जिस वजह से हमारा जान थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन जख्मी होने के बाद ही हमारा जान दोबारा से अपनी हड्डियों के पंख फड़फड़ाने लगता है और अपने हाथ में सुनहरी कलर की रोशनी को एकत्रित करने लगता है। लेकिन अब जैसे ही नाई ट्यांगजोंग ये देखता है कि जान एक टियान क्लास की टेक्निक का उपयोग करने वाला है, इसलिए वो तुरंत उन दोनों से कह देता है, मतलब कि याओ बाऊ से और वो इसको बुड्ढे से, वो उन दोनों से कह देता है कि संभल कर, ये लड़का दोबारा से एक टियान क्लास की टेक्निक का उपयोग करने वाला है। और जैसे ही वो दोनों नाई ट्यांगजोंग की ऐसी बातें सुनते हैं वो तुरंत पीछे हो जाते हैं। लेकिन फिर इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसके हाथ पर सुनहरी कलर की रोशनी एकत्रित हो रही थी। जैसे ये सुनहरी कलर की रोशनी एकत्रित होती है तो इसके अंदर से एक काला कोरा बाहर निकल कर आता है और वो चारों तरफ फैलने लगता है। अब जैसे ये कोला फैलता है तो नवा ट्यांगजोंग वहां पर चिल्लाकर कहता है कि हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, घबराओ मत, अगर हम एक साथ इस टियान क्लास की टेक्निक पर हमला करते हैं तो हम इससे निपट सकते हैं। और भाई साहब जैसे क्या हुआ और वो बुढ़ा नवे ट्यांगजोंग की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो अपना सिर लाते हैं। लेकिन अब इतने में नवा ट्यांगजोंग चलता है तो अपने शरीर से बेइंतहा ऊर्जा को निकालता है और उससे एक डाव की पिलर बना लेता है, मतलब कि शक्तियों का खंभा बना लेता है। और भाई वो दोनों भी चलते हैं तो वो भी अपनी डाव की से एक एक पिलर बना लेते हैं, मतलब कि खंभा बना लेते हैं अपनी शक्तियों से, जो कि एक एक 1000 फुट बड़ा दिख रहा होता है। अब ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो ये हमारे जान की टियान क्लास की टेक्निक पर हमला कर देते हैं उस काले कलर के गोले पर। और भाई जब ये तीनों का हमला उस गोले से टकराता है तो ये उसके अंदर चला जाता है और इन तीनों के हमले वहां पर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारी जान का वो काला कोरा भी वहां पर समाप्त हो जाता है। और भाई साहब जैसे ही वो काले कोरे को क्या हुआ और वो बुढ़ा गायब होते हुए देखते हैं तो वो वहां पर राहत की सांस लेते हैं। हालांकि उनकी चड्डी तो गीली और पीली दोनों हो गई थी और वो दोनों वहां पर सोचने लगते हैं कि शायद अगर नवा ट्यांगजोंग हमारे साथ नहीं होता तो शायद आज हम इस लड़के से जीत ही नहीं पाते। और भाई फिर इतने में हमें नवे ट्यांगजोंग को बताया जाता है जिसका चेहरा पीला पड़ चुका है और तो और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी है। लेकिन इतने में नवा ट्यांगजोंग चलता है तो सामने हमारी जान को दिखने लगता है और जैसे ही वो हमारी जान को दिखता है तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो जोर जोर से हंस रहा होता है। लेकिन अब इतने में नवा ट्यांगजोंग यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि जान आज मैं देखूंगा कि आज तुम यहाँ से कैसे बचकर जा सकते हो। और भाई हमारा जान चलता है तो वो भी नवे ट्यांगजोंग को गुरगुर कर देख रहा होता है और हंस रहा होता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही 4 प्रकार की हेवनली फ्लेम उसके हाथों में आ जाती हैं। अब जैसे ये हेवनली फ्लेम उसके हाथों में आती हैं तो नवे ट्यांगजोंग का चेहरा बदल जाता है। लेकिन इतने में वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक आदमी निकल कर आता है। और भाई साहब जैसे ये आदमी निकल कर आता है तो वहां पर जान नवे ट्यांगजोंग और वाव और उस बुड्ढे सबके चेहरे बदल जाते हैं। और फिर क्या चेहरे बदलने के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ अब यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, अब तो लॉन्ग एपिसोड भी आना शुरू हो गए हैं और टेंशन मत लो, 2 एपिसोड भी बहुत जल्दी आना शुरू होंगे, सिर्फ दीपावली निकल जाने दो। जैसे ही मैं मेरी शॉप से फ्री होऊंगा ना मैं 16-16, 17-17 मिनट के 2-2, 3-3 एपिसोड डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो फिर क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड